12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1। तो यहाँ से आपको dy बटा dx निकालना है, ठीक है ना। x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1 दिया गया है, तो आपको इस क्वेश्चन से dy बटा dx ज्ञात करना है। आपको y मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि समीकरण खुद बना दे दिया है। अब y बराबर लिखेंगे तो बराबर दो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह खुद ही बना दिया है। और एक बात इससे दिया है ऊपर स्टेटमेंट में कि 12 से 15 तक जो भी प्रश्न है उन सभी से आपको dy बटा dx निकालना है। और उसमें 12 से लेकर 15 तक सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पहले से ही y दिया है। और आप जानते हैं कि y का भी कहीं भी अवकलन करेंगे तो dy बटा dx स्वयं आ जाएगा कि नहीं जी। चलिए तो अब इसके लिए करेंगे, ये अभी दो गो फलन है कि नहीं है। तो पहले लिखेंगे कि माना u बराबर x के पावर y तथा v बराबर y के पावर। तो अब बताइए जरा, ये u हो गया, ये v हो गया बराबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों तरफ अवकलन करने पर यहीं पे पहले लिखिए, ये दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष करेंगे, है ना जी। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। u का अवकलन भाई हो जाएगा du बटा dx, v का हो जाएगा dv बटा dx और एक का अवकलन। तो आप यदि u का अवकलन निकाल लेते हैं du बटा dx डायरेक्ट रख दीजिएगा, v का अवकलन निकालेंगे dv बटा dx का मान रख दीजिएगा। उसमें कहीं ना कहीं जरूर dy बटा dx देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा भैया? क्योंकि y है आपके क्वेश्चन में, तो dy बटा dx का मान वहां से निकल जाएगा। आइए ये आपके लिए हो जाएगा समीकरण 1 का काम करेगा। अब लिखेंगे कि चूंकि u बराबर x के पावर y है ना। अब चर के पावर चर है बाबू, फलन का पावर फलन है। तो अब इसके लिए करेंगे क्या, दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ एकदम आराम से समझते हुए चलना है। लॉग लेने पर लॉग लीजिए तो लॉग u बराबर लॉग x के पावर y और log u बराबर रख दो log m के पावर n। तो n log m हो जाएगा y log x, होगा इतना जी। log u बराबर log m के पावर n, तो log u उसी तरह से, और ये y log x हो जाएगा log m के पावर n वाले फार्मूले से। चलिए अब यहां से क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ अवकलन करने पर log u का जो अवकलन होगा 1/u और du बटा में y फर्स्ट फंक्शन, उसी तरह से log x का अवकलन सभी लोग 1/x प्लस log x अब वैसे ही, और y का अवकलन के हवे du बटा dx बराबर 1/u है ना जी। अब u उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे जो है कि u डिवाइड में है। अब यहाँ पर हो जाएगा y बटा में x प्लस log x और dy बटा में, कोई दिक्कत किसी को, du बटा में dx बराबर u x के पावर y, x के पावर, और यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है बाबू, तो एक लगा लीजिए। एक में x से भाग देंगे तो x बार ना जी, तो एक्स वाई हो जाएगा। आ रहा समझ में? सॉरी एक्स ना एलसीएम होगा जी, सॉरी एक्स और कुछ नहीं है तो एक होगा। एक्स और एक का एलसीएम एक्स हो जाएगा, और एक्स में जब एक्स से भाग देंगे तो एक बार, और एक में वाई से गुणा कराएंगे तो वाई। अब ठीक है, एक्स में एक्स से भाग देंगे, अब यहाँ पर एक्स बार जाएगा, और एक्स में ऊपर वाले से गुणा करेंगे एक्स log x dy बटा में, कोई दिक्कत? अब यहां से du बटा में dx। अभी आपको बताए थे कि जब दोनों ही बराबर रहता है तो घात को घटा दिया जाता है। कल ऐसे क्वेश्चन में बताए थे कि मान लीजिए कहीं पर 2 के घात 5 है या नीचे 2 के घात 2 है, तब भैया घात को घटा दिया जाता है। 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, चाहे 2 5 बार लिख लीजिए 2 3 बार लिख लीजिए, कटाएंगे तो आ जाएगा ना।
तो आप किसी भी तरह से उसको, यह ये भी नियम भी होता है कि जब दोनों का आधार बराबर होता है और भाग में होता है तो घात को घटा दिया जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x के पावर y, ऐजा एक है भाग में है तो घटा देंगे, y -1 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एक्स लॉग x dy बटा में ये आपका केवल हो जाएगा du बटा dx। आया है जी, ये पूरा वीडियो बनाओ, ठीक है। आगे बढ़िए, पुनः v बराबर v y के पावर और y के पावर x, यहाँ भी आपका फलन के पावर फलन है बाबू एक, तो दोनों तरफ ना जाएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर पता चलेगा कि छोड़ देंगे, हो ही नहीं करेगा, छोड़ देंगे। अब मैं 2-3 आदमी को होई, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग भी बराबर लॉग y के पावर x, लॉग भी बराबर लॉग m के पावर n है जी, n लॉग m हो जाएगा, x लॉग y हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए दोनों तरफ यहाँ पे क्या करेंगे, अब लॉग v का अवकलन 1/v लॉग x का 1/x, जिसको आप x बोल रहे हैं उसका फिर से dv बटा में पहला फलन x, उसी तरह से लॉग y के हो जाएगा 1/y, और जहां पर y होता है भैया वहां पर dy बटा dx आना कन्फर्म है, प्लस बुझाता प्रिंस, सूत्र याद करना पड़ेगा ना। देखिए अब देखिए फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से है, अब भाई log x का अवकलन होता है तो आपको याद करना पड़ेगा कि 1/x होता है, तो log y का अवकलन 1/y, चूंकि यह x नहीं है ना y है ना, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको x मान रहे हैं, जब इसको मानेंगे तो इसका फिर से करेंगे तो y का dy बटा dx। और ये फलन फार्मूला क्या कहता है कि पहला वैसे ही दूसरे का अवकलन हुआ, अब दूसरे का वैसे ही पहले का अवकलन, तो x का अवकलन का फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, याद कीजिए। अब कब तक याद करेंगे, तो लिखिए किसी से लेकर के, अब आप माने कोई थोड़ी ना छाप देगा आपके कॉपी में, हमसे बोलिए किसी और से बोलिए। चलिए 1/v है, v उधर चला जाएगा, x बटा y dy बटा में dx प्लस ये हो जाएगा log y ना बाबू, dv बटा में dx बराबर ये भी है y के पावर, और ये बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा y केवल, यही ना कि अब y dx कर दीजिएगा और dy बटा dx ये साथ में रहेगा, y में y से भाग देंगे एक बार, x dy बटा में प्लस और y में एक से भाग देंगे y बार तो y log y, ठीक है। dv बटा में dx बराबर, यहाँ देखिए y दोनों का आधार बराबर हो गया तो घात घटेगा, y के पावर x -1 x dy बटा में dx प्लस y log होगा ना। और सुनिए ये du बटा dx निकाल चुके हैं और ये dv बटा dx, ये दोनों मान अपने समीकरण 1 में रख दिया जाए। यहाँ देखिएगा du बटा dx तथा dv बटा dx का मान रखने पर du बटा dx का मान, यहाँ पर है du बटा dx का मान, रखिए पूरा x के पावर y -1 और ये हो जाएगा y आई प्लस है ना बाबू, y प्लस x log x dy बटा में dx, और आगे हो जाएगा प्लस dv बटा dx y के पावर x -1 x dy बटा में dx इक्वल टू, थोड़ा सा बस काम रह गया है, अब क्या काम है, x y के पावर y -1 से अंदर गुणा करिए, पहले x y के पावर y -1 से गुणा करेंगे तो x y के पावर -1 इंटू y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए बाबू, देखिए आप कहीं पर 2 के घात 3 लिखा है और 2 के घात कहीं 2 लिखा है, तो इसको क्या करेंगे 2 के घात 3 और 2 जोड़ देंगे 5 हो जाता है ना, बात बराबर होगा।
तो अब माने आधार जब बराबर रहता है और गुणा में रहता है तो घात को जोड़ दिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए x का घात है, यहाँ भी x का घात 1 है ना। अब यहाँ पर घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो y माइनस वन, अब प्लस यहाँ पर 1 है तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, केवल y बचेगा। तब अब वो x का घात y हो जाएगा, हो जाएगा। अब बाकी log x dy बटा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस अब देखिए y के पावर x माइनस वन में इससे गुणा करेंगे अभी, तो y के पावर x माइनस वन एक्स और dy बटा में आराम से लिखिए। और y के पावर x माइनस वन में जब इससे गुणा करेंगे तो देखा y के घात आई जा, y के घात कुछ नहीं है तो 1, और y के पावर x माइनस वन और y के पावर 1, तब अब हो जाएगा ये y के पावर अब x हो जाएगा। बात बुझाता सबके ना, माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी log y बराबर आ रहा है समझ में सभी को। अब इसके नीचे नहीं लिखेंगे, अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। अब समझिएगा जरा करना क्या है, जिसमें जिसमें dy बटा dx है उसको एक तरफ ले लिया जाए, और जिसमें dy बटा dx नहीं है उसको एक तरफ कर दिया जाए। तो दोनों में देखेंगे कि dy बटा dx है ना, और दोनों को कॉमन कर लीजिए साथ में। जब dy बटा dx दोनों में से बाबू कॉमन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा x के पावर y log x, ठीक है। यहां से जब dy बटा dx कॉमन करेंगे तो x y के पावर x माइनस वन, x y के पावर x माइनस वन होगा इतना, बराबर बराबर। जौना में dy बटा dx नहीं उसको उधर लेके जाइए, तो ये जो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, ये जो प्लस में है तो उधर जाएगा तो, इसमें भी dy बटा dx नहीं है तो चलिए माइनस y के पावर x log y होगा इतना। फिर ये भी माइनस में x के पावर y माइनस वन इंटू y, आई वाला चीज है। क्लियर है ना सबको? बहुत बढ़िया सवाल है बाबू, ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको ना है, बस थोड़ा सा समझ करके देखते हुए चलना है बढ़िया से। dy बटा dx खूब कर सकते हैं, तो दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे। अब समझिए यदि माइनस दोनों में से कॉमन कर लेते हैं बाबू, तो y के पावर x log y प्लस x के पावर y माइनस वन इंटू y, और बटा के नीचे जो मल्टीप्लाई में था अभी कहाँ जाएगा, x के पावर y log x प्लस x y के पावर x माइनस वन, और यही आपका आंसर है। dy बटा dx आ चुका है। नोट कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जहां समझ में नहीं आया है दोबारा जरूर पूछें, नोट करिए।